ओम शांति। आज सवेरे की मुरली में बाबा ने जिस बात के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाई है वह है भावना और भाव। तो बाबा कहें कि जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार ये दो बात है, भावना और भाव। तो इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है, भावना कैसे बनती है, इसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन करेंगे। इसे बाबा मुरली में 5 प्रकार की भावना के बारे में तो बताए हैं। कल्याण की भावना, सहयोग की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनापन की भावना, और उन सब का जो फाउंडेशन है वो है आत्मिक स्वरूप का भावना। तो अगर हम भावना को चेक करेंगे तो भावना मतलब क्या होता है? फीलिंग। तो भावना से फिर भाव बनते हैं। भाव मतलब इंटेंशन कहे व दृष्टिकोण कहे ना। तो हमारे भावनाएं जैसी होती है उसकी बेसिस से हमारा इंटेंशन होता है, हमारा भाव होता है। और भावनाओं के आधार क्या है, किस बेसिस में फीलिंग आते हैं? वो है विचार, संकल्प। हमारे मन में जैसे संकल्प उत्पन्न होते हैं उसी के बेसिस पर ही हमारी भावना उत्पन्न होती है। किसके लिए अच्छा संकल्प चला तो अच्छा भावना है, किसके लिए नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो उनके लिए बुरा भावनाएं आ जाती है। तो मूल है संकल्प यानी विचार। तो हम चेक करेंगे भी विचार भी कैसे बनता है ना। हमारा जो संकल्प उत्पन्न है, मतलब संकल्प, विचार और भावना जुड़े हुए हैं, मतलब विचार से भावना बनते हैं। तो इसे देखेंगे विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। पहले तो जानकारी, हमको क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं सारे दिन भर में, तो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके बेसिस में हमारे संकल्प उत्पन्न होते, विचार उत्पन्न होते। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसी से बात करते करते क्या बातें करते हैं ना। दूसरा है हमारे मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम। तो बैठ जाता ना हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाता, नहीं वो ऐसे है, ये ऐसे है। तो बिलीफ सिस्टम भी कैसे बनता है? बिलीफ सिस्टम हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं, दूसरे के बोलने से भी बिलीफ सिस्टम बन जाता है। मान लो मैं आपको एक बार देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, मुझे दूसरा आदमी बोला ओ भाई वो बहन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो उनके बातों में मेरा बिलीफ सिस्टम आपके लिए बन गया। या ऐसे भी होता है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ मिला तो इतना बार एक्सपीरियंस मेरा ऐसे कहते हैं तो मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो उस बेसिस में भी हमारे विचार बनते हैं। और जिसको बोलते हैं ना पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में भी वो विचार आते हैं। तो एक जानकारी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, मान्यता है, बिलीफ सिस्टम हो गया, और डिफरेंट डिसीशंस, मतलब मत प्रणाली हमारे मतलब कैसे है उसके ऊपर भी करता है। और एक चीज़ मैटर करता है वो है स्मृति, क्योंकि हमारे आत्मा में 63 जन्मों का जो स्मृति है ना, मतलब 63 जन्म जो हम देहभान में रहते हुए आए हैं वो सभी तक कहाँ ना कहाँ संस्कार में पड़ा हुआ है ना। तो वो भी स्मृति कभी कभी ट्रिगर होते। हालत इस जन्म का ज़्यादा होता है, पुराने का मतलब इतना नहीं आता है, बट वो कहाँ ना कहाँ पास्ट जन्म का वो विचार लाने में भी थोड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही होगा कि विचार, हमारे विचार जैसे हैं उसी के बेसिस में हमारे भावनाएं बनती हैं। और भावनाएं से फिर दृष्टिकोण कहे या भाव कहे, अब अगर ना श्रेष्ठ भाव, संबंध संपर्क में अगर श्रेष्ठ भाव है तो भाव कैसे बनती है? भावनाओं से। और वो भाव से फिर क्या बन जाते हैं? वृत्ति। तो इसको एटीट्यूड कहते हैं ना। तो भाव से वृत्ति बनती है, और फिर जब वृत्ति बन जाती है
फिर वृत्ति, जैसे वृत्ति होती है ऐसी हमारी दृष्टि होती है, जैसी वृत्ति होती है ऐसे हमारे बोल होते हैं, फिर कर्म में आ जाते हैं। और फिर कर्म जब रिपीटेड बनते हैं वो संस्कार बन जाता है, और संस्कार फाइनली हमारी भाग्य बनाती है। तो कर्म से हमारा व्यक्तित्व भी बदलती है। तो फाउंडेशन क्या है? विचार। विचार से भावना आया, फिर दृष्टिकोण आया, वृत्ति आया। तो विचार को हमको शुद्ध बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी के लिए कुछ नेगेटिव भावनाएं बैठ गई है मन में, तो उसको हम विचार से ही करेंगे, रिपीटेडली करना पड़ेगा। और हमारे विचार श्रेष्ठ रहे, इसलिए हम सारे दिन भर में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी ले रहे हैं, उसी को भी हमको चेक करना पड़ेगा। एक तो है अभी से हमारे विचार को और नेगेटिव ना बनाए, लेकिन उसके साथ साथ जो पुराने विचार है ना उसको श्रेष्ठ बनाने की भी हमको काम करना पड़ेगा। तो विचार को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको तो योग का भी थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि भावनाएं ना इतना जल्दी भी नहीं जाती है। मान लो आपके लिए भावना बैठ गई है अंदर में, तो वो फिर जब डीप लेवल में जाती है ना, तो फिर उसको हमको थोड़ा गहन योग तपस्या करना पड़ता है उस डीप लेवल को मिटाने के लिए। लेकिन कोशिश तो हम यही करेंगे जो भी है अभी, तो किसी के लिए ऐसे कोई नेगेटिव भावना, नेगेटिव फीलिंग ना लाए। तो इसी के लिए हम सारे दिन भर में इन जो 4-5 चीज़ें हैं ना, इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, स्मृति है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। और जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे, पॉजिटिव संकल्प से रमन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली विचार शुद्ध होंगे तो भावनाएं शुद्ध बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।